हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तन्वी। आज हम डिग्री क्लासेस के लिए एक एंटायरली न्यू सब्जेक्ट लेकर आए हैं, दैट इज मर्केंटाइल लॉ। इसके अंदर बच्चे हम करेंगे सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखो, लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सो उसको ध्यान से सारी सीरीज को फॉलो करना और सारे चैप्टर्स को ध्यान से समझना, और बहुत स्कोरिंग भी रहता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला देखो इसका शॉर्ट टाइटल क्या रहने वाला है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका नाम भी क्या रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर हम कमेंसमेंट की बात करें तो कब आया था ये, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो गया था। अब देखो बच्चे, हम आते हैं स्कोप के ऊपर। अब स्कोप में क्या है, इस एक्ट को ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, वो सेक्शन 1 से लेकर 75 के अंदर हमने दिए हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ना स्पेशल पर्पस बच्चे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज वगैरह, तो इनके रिलेटेड भी जो प्रोविजंस हैं वो किसमें गिवन है, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक ये कंडीशंस गिवन है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ डील करता है, कुछ अदर भी लॉज हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज उनके टर्म्स एंड कंडीशंस उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गिवन है। ठीक है, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अनदर देखो, हम नेचर की अगर हम बात करें, देखो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट डज नॉट इन्फोर्स राइट एंड ड्यूटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड इट स्पेसिफाइज लिमिट्स विद इन विच दे कैन क्रिएट देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ध्यान से समझो, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज क्या करता है, इन्फोर्स नहीं करता। वो तुम पे थोपता नहीं है कि ये तुम्हें राइट्स हैं, ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, ये तुम्हें फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली तुम्हें कहता क्या है कि ये लिमिट्स हैं, ये तुम्हारा लीगल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रहते रहते जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो किसी के साथ, तो इन प्रोविजंस को तुमने ध्यान में रखते हुए खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस, खुद की ड्यूटीज़, राइट्स खुद डिसाइड करनी है। ठीक है, बस ध्यान में क्या रखना है कि तुमने कोई भी इन्फ्रिंज नहीं करनी है लीगल प्रोहिबिशंस, मतलब तुमने कोई भी लीगैलिटी के अगेंस्ट जाके, लीगल लॉज के अगेंस्ट जाके या लीगल टर्म्स के अगेंस्ट जाकर कोई भी कंडीशंस को खुद से डिसाइड नहीं करना। ठीक है, तुमने जो भी डिसाइड करना है उसको क्या करना है, वो जो लिमिट्स इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी गई हैं उसके दायरे में रहते रहते खुद डिसाइड करनी है। तो समझ गए, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम में खुद इन्फोर्स नहीं करता, खुद नहीं बताता ये तुम्हारी राइट है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तुम्हें अपनी लिमिट्स देकर खुद डिसाइड कर लेना, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, अनदर जो इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो है इट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम एंड नॉट राइट्स इन रेम। देखो, राइट इन पर्सोनम को हम जस्ट इन पर्सोनम भी बोलते हैं और राइट्स इन रेम को हम जस्ट इन रेम भी बोलते हैं, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जाम में ज़रूर कोट करना, स्कोर अच्छा मिलेगा। और अगर तुम सेक्शंस वगैरह भी याद करोगे तो उससे भी अच्छा स्कोर मिलता है, बिकॉज लॉ का सब्जेक्ट है तो सेक्शंस तुम्हें मेन तो आने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, राइट इन पर्सोनम बच्चे क्या होता है, वो राइट जो तुम्हारा एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ एग्जिस्ट करता है उसके अगेंस्ट ही डील करता है, सारे पर्सन्स के साथ वो राइट नहीं है। ठीक है, और राइट इन रेम क्या है, जो तुम्हारा एग्जिस्ट करता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट वो राइट है, और दुनिया में कोई भी पर्सन उस राइट को चैलेंज नहीं कर सकता, वो होता है राइट इन रेम। और राइट इन पर्सनम क्या होता है, दैट एग्जिस्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, जो तुम्हारा राइट सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है। ठीक है, अब देखो, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट इन पर्सनम क्रिएट करता है, राइट इन रेम क्रिएट नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और इसको हम विद एग्जाम्पल। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, 2 पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, एक है जॉय, एक है लकी। जॉय इज अ सेलर एंड लकी इज अ बायर। ये दोनों क्या है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हें पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब समझ आ गया, जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जॉय ने क्या किया, एक हाउस सेल किया है टू लकी। ठीक है, तो अब हम राइट्स इन रेम और राइट्स इन पर्सन हम समझते हैं इस एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो, अब जॉय के पास क्या है, राइट इन पर्सनम, किसके अगेंस्ट है, लकी के अगेंस्ट, क्योंकि उसने सेल किसको किया है, लकी को, तो पेमेंट वो किससे लेगा, लकी से पेमेंट लेगा, तो वहाँ पर उसके पास राइट इन पर्सनम क्रिएट हो गया विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब राइट इन रेम क्या होता है, वो तो मैं तुम्हें बताया था, इट इज़ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इट मीन्स अब जॉय के पास घर आ गया,
तो वो घर किसका है लीगली? अब जॉय का है। इट मीन्स पूरी दुनिया में से कोई भी उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उसको उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, राइट इन रेम जो होता है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड होता है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट इन रेम क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ क्रिएट करता है राइट इन पर्सनम। मतलब जिस भी पर्सन के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा उनके साथ डील करेगा, उनके अगेंस्ट जो तुम्हारे राइट्स हैं बस वो राइट्स को फोकस करता है, नॉट राइट्स इन रेम।